अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में जैसे कि आपको मालूम है कि फर्स्ट ईयर के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 मैथ्स का स्टार्ट किया हुआ है और अब आखिरी मराहिल में है और अच्छा खासा बोर्ड के अंदर इसके अंदर से पेपर आता है और 2 क्वेश्चन लॉन्ग में और 2 क्वेश्चन शॉर्ट में आने के चांसेस हैं। बहरहाल लॉन्ग में एक क्वेश्चन तो लाजमी आता है और वो है 3.8 से। तो हमने यहाँ पे लिखा भी है कि एक्सरसाइज 3.8 से लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क्स का या कभी कभार 8 मार्क्स का भी आ जाता है। अब बात यह है कि 3.8 है इक्वेशंस के ऊपर और बहुत से बच्चे इस क्वेश्चंस को सॉल्व तो कर लेते हैं और इसके अंदर आंसर भी ले आते हैं, लेकिन कभी उन्होंने ये बात सोची नहीं कि सॉल्यूशन सेट कभी 2 आ रहे हैं, कभी 3 आ रहे हैं और कभी 4 आ रहे हैं। इसके पीछे क्या राज है, वो क्या कॉन्सेप्ट है। क्योंकि मास्टर कॉन्सेप्ट के अंदर तो मकसद ही आपको कॉन्सेप्ट लेना है। यकीनन यूट्यूब के ऊपर हम टीचर्स की कोशिश होती है हम वो बात करें जो आप लोगों में पसंद भी की जाए और जाहिर सी बात है मकसद हमारा यही है कि आप लोगों के लिए काम ऐसा किया जाए जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बेहतर बनाया जाए। अब सबसे पहले यह है कि हम इस सिलसिले में एक वीडियो आपके लिए बना रहे हैं और हमने पूरी उसके लिए तैयारी रखी हुई है पीछे। हम इसमें आपको ये बताएंगे कि कभी 2 आंसर आने, कभी 3 आंसर आने, कभी 4 आंसर आने, इसके पीछे क्या वो टेक्निकल बात है, उसके लिए आपको इक्वेशंस को समझना पड़ेगा। तो आइए देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि इसमें टाइप है इक्वेशंस की विद रिस्पेक्ट टू 2 वेरिएबल्स कि 2 वेरिएबल्स की जो इक्वेशन है ना वो ऑन द ग्राफ किसी शेप को रिप्रेजेंट कर रही होती है। आप जब सेकंड ईयर में आएंगे तो ये वीडियो सेकंड ईयर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिहाजा याद रखें कि ये वीडियो हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के लिए बना रहे हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में 3.8 और सेकंड ईयर में तो खैर 4 चैप्टर्स हैं जो इसके ऊपर बने हुए हैं, तो दोनों के लिए ये फायदेमंद है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि 2 वेरिएबल्स की जो इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब x की पावर 1 हो, y की पावर 1 हो, यहाँ पे कोई भी नंबर्स लिखे हों वो एक लाइन को शो करते हैं और ये लाइन है, ठीक है ना, ये लाइन को शो कर रहे हैं। इसी तरह अब सर्किल की जो इक्वेशन है, सर्किल बेसिकली गोल होता है और इसका रेडियस सेंटर से हर जगह सेम होता है। इसकी जो इक्वेशन होती है उसको समझने के लिए बस आप ये याद रखें कि एक्स स्क्वायर के साथ, यानी कि एक तो ये बात है कि x का भी स्क्वायर होता है इसमें और y का भी स्क्वायर होता है, यहाँ दोनों की 1 पावर होती है, तो ये स्ट्रेट लाइन होती है। इसके ऊपर हमने मैट्रिक के अंदर भी पढ़ा था कि 2 इक्वेशंस देते थे, उसका इंटरसेक्शन पूछते थे, उसका एक आंसर आता है, वो भी आपसे बात डिस्कस हम करेंगे। लेकिन जब x के ऊपर स्क्वायर हो और y के ऊपर स्क्वायर हो तो सवाल ये पैदा होता है कि इधर भी ऐसा है, इधर भी ऐसा है। तो बात हम सर्किल की कर रहे हैं, लेकिन ये हमें कहना पड़ेगा कि देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तीनों में है। तो सर्किल में याद रखें एक्स स्क्वायर के साथ और वाई के स्क्वायर के साथ सेम नंबर होता है और ज्यादातर 1 होता है, यानी कि इधर भी 1 होगा, इधर भी 1 होगा। और जैसे ही आप ये इक्वेशन देखेंगे और दोनों की साइन जो है पॉजिटिव होनी चाहिए, वैसे नेगेटिव भी कह सकते हैं क्योंकि अगर उधर दोनों नेगेटिव हो उधर जाके दोनों पॉजिटिव हो जाती हैं, लेकिन बेसिकली दोनों की साइन सेम होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए और इसके कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के 1 होते हैं और ये सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। तो एलिप्स के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की साइनें भी सेम होनी चाहिए, लेकिन इसके कोफिशिएंट डिफरेंट होते हैं। यानी अगर यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ 5 होगा, यहाँ 5 लिखा है तो यहाँ पे कोई और नंबर भी हो सकता है। तो बेसिकली ये शेप
एलिप्स को शो करती है और एलिप्स जो है ओवल शेप में होता है और इसको हम मतलब के इसके लिए हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये गोल होता है, इसका रेडियस सेम होता है और यहां से अगर आप इसको सेंटर ले लें तो x की लेंथ और y की लेंथ में डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से सेकेंड ईयर के अंदर ये बात आप सीखेंगे कि ये जो नंबर्स होते हैं ये डिफरेंट होने की वजह से इनके एक्सिस और x के और y की लेंथ डिफरेंट होती है। और हाइपरबोला, इसमें एलिप्स वाली ही बात होगी कि दोनों के डिफरेंट नंबर्स होंगे, लेकिन इसमें सेम भी हो सकते हैं, लेकिन ये लाजमी होगा कि एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, दोनों की सेम साइन नहीं हो सकती। सेम होगी तो एलिप्स है, डिफरेंट होगी तो हाइपरबोला है। लेकिन अगर इसके कोएफिशिएंट सेम भी हो सकते हैं सर्किल की तरह, लेकिन चूंकि इन दोनों में ये बात तो लाजमी है कि दोनों पॉजिटिव हों, ये भी दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव हों, लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। नंबर इनके सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। हाइपरबोला को ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट इस शेप से किया जाता है और इसी तरह एक पैराबोला होता है और पैराबोला में इसकी पहचान ये होती है कि शेप तो इसकी इस तरह से होती है, पहचान ये होती है कि अगर x के ऊपर स्क्वायर है तो y के ऊपर नहीं होगा, अगर y स्क्वायर है तो x के ऊपर पावर 1 होगी। तो सबसे पहले देखें, अगर फर्स्ट ईयर का पेपर काफी टफ आ जाता है तो वो एमसीक्यूज के अंदर पूछ सकते हैं कि ये जो है शेप किसको शो कर रही है, तो लाइन को, ये सर्किल को, ये एलिप्स को, ये हाइपरबोला को, ये पैराबोला को। अब हम आपसे डिस्कस करेंगे कि 2 सॉल्यूशन सेट, 3 सॉल्यूशन सेट और 4 सॉल्यूशन सेट जो आते हैं उसके पीछे क्या वजूहत होती हैं। तो सबसे पहले आप इन 2 इक्वेशंस के बारे में देख लें कि अगर एक इक्वेशन आपको, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इसी के ऊपर दिया हुआ है और इसके अंदर एक इक्वेशन आपको इस टाइप की दी है और एक इस टाइप की या फिर इस टाइप की दी हुई है। तो इसके अंदर आप देखेंगे जब एक इक्वेशन सर्किल है इस तरह से और दूसरी इक्वेशन लाइन है, तो वो आप बताएं कि कितनी बार यहाँ से इंटरसेक्ट हो सकती है। वो 2 बार हो सकती है। तो एक सॉल्यूशन सेट आपका ये वाला आ सकेगा, ठीक है, और दूसरा सॉल्यूशन सेट आपका ये वाला आएगा। इसी तरह याद रखें कि इसमें एक भी आ सकता है। अगर फर्ज करें ये लाइन बजाय 2 पॉइंट से कट करने के बजाय अगर वो एक पॉइंट से कट करती है, यानी कि ये लाइन अगर इसका टेंजेंट है तो फिर इसका सॉल्यूशन सेट एक भी आ सकता है। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों इसी बात के ऊपर हैं, जिसकी वजह से एक लाइन 2 जगह से मैक्सिमम कट कर सकती है। इसके 3 आंसर कभी नहीं आएंगे, 4 भी नहीं आएंगे, 2 ही आ सकते हैं और एक भी आना ताज्जुब की बात नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त इसका एक ही टचिंग पॉइंट होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे आपको सब दिखाया हुआ है कि ये लाइन है, ये सर्किल है। अगर इसी तरह आपकी ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन भी अगर आपको दे दी जाए तो उस सूरत में भी इसकी पॉसिबिलिटी यही बनती है कि एक लाइन जो है, चाहे वो सर्किल हो चाहे वो एलिप्स हो, उन दोनों को 2 जगह से इंटरसेक्ट कर सकती है। तो ये नोट कर लें, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है नंबर 1 और 2 वो दोनों इसी बात के ऊपर है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 और 4, वो एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे किसी टाइम। लेकिन इस टाइम हम बात कर रहे हैं कि अगर आप 5 और 6 क्वेश्चन देखें तो उसके अंदर आपकी जो है
ये दो इक्वेशन इन्वॉल्व हैं या फिर ये दो इक्वेशन इन्वॉल्व हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। ठीक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, या तो उन्होंने ये दो इक्वेशन दी होंगी या फिर ये दो दी होंगी। इसके अंदर आपके 4 सॉल्यूशन सेट आते हैं। कितने आते हैं? 4। उसके अंदर बेसिकली आप इस पहले तो अगर आप इन दो की बात करें तो आप इस शेप पे गौर करें। ये एलिप्स शेप होती है और एलिप्स शेप जो है वो इस तरह से करके होती है। ठीक है, इस तरह से करके होती है, और जो सर्किल है वो गोल होता है। तो बेसिकली उसके मैक्सिमम सॉल्यूशन सेट जो हैं वो आपके 4 हो सकते हैं, क्योंकि सर्किल जब सेम रेडियस से टर्न करेगा तो वो इसको 4 जगह से कट कर सकता है। लेकिन याद रहे कि हमारे पास सर्किल की इक्वेशन और इस इक्वेशन में आपकी पॉसिबिलिटी क्या है कि एक सॉल्यूशन सेट भी आ सकता है। ठीक है, एक सॉल्यूशन सेट भी आ सकता है। वो इस सूरत में है कि देखें, अभी बात 5 और 6 की हो रही है। वो इस सूरत में भी एक सॉल्यूशन सेट आ सकता है कि कोई भी शेप, अगर फर्ज करें अगर ये एलिप्स शेप है और सर्किल उसको एक जगह से कट करता है तो उसका आंसर 1 भी आ सकता है, इसके आंसर 2 भी आ सकते हैं। यानी कि यहां पे एक आंसर, यहां पे 1 2 3 4, और इसी तरह अगर एक सर्किल हो और दूसरा एलिप्स हो तो इसके 1 2 भी आंसर आ सकते हैं। और तीसरी पॉसिबिलिटी के बाद चौथी भी है कि अगर वो इस तरह से फॉर एग्जांपल, चूंकि एलिप्स तो इस तरह से होगा तो सर्किल हो सकता है कि वो जो है यहां से आपके पास जब टच हो तो वो इसकी जो टचिंग पॉइंट है आपका वो इस तरीके से करे कि यहां से होता हुआ एक टच पॉइंट दे दे। ठीक है, यानी कि यहां से एक टचिंग पॉइंट दे दे और यहां से आपके जो है वो 2 पॉइंट टच हो जाए। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट, यानी कि देखिए, मैंने अपने पेपर में एक दफा स्टूडेंट से ये एमसीक्यूज पूछी थी कि आया अगर ये 2 इक्वेशंस हों तो इसका मैक्सिमम सॉल्यूशन सेट में कितने इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, तो उसका आंसर था 4। लेकिन आप इन 2 पॉसिबिलिटी में देख सकते हैं कि इसके जो आंसर हैं वो आपके 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। तो लिहाजा अब बहुत सारे आपके 3.8 में क्वेश्चन हो तो आप तो इस बात पे कंफ्यूज होंगे ना, कभी 1 आ रहा है कभी 2 आ रहा है, ये अजीब सा हो रहा है। तो हम आपको यही कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि वो किस तरीके से आंसर 1 आता है, 2 आते हैं, 3 आते हैं, 4 आते हैं। तो चूंकि इस तरह, तो अगर बच्चा 2 क्वेश्चन करे कि भाई इसके तो 4 है, तो आपके एग्जाम में अगर कोई चेंजिंग करें और वहां पे 2 आंसर आ रहे हैं तो इससे आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, सही करें तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। अलबत्ता ये याद रहे कि अगर दोनों इक्वेशन सर्कल्स की दी हों तो फिर कभी भी उसके 4 नहीं आते, क्योंकि उसका रेडियस सेम होता है। यानी कि अगर हमारे पास दोनों जो हैं, इसको हम साफ कर देते हैं ताकि आप लोगों को कोई इसमें प्रॉब्लम ना हो। आपके पास 2 सर्किल हो, सर्किल नंबर 1 और सर्किल नंबर 2। तो देखिए, सर्किल जो है वो गोल होता है और जब गोल होता है तो वो अपनी गुलाई पे कभी भी जो है वो 4 जगह से सॉल्यूशन सेट नहीं दे सकता। यानी अगर दोनों इक्वेशन आपकी सर्किल के ऊपर हैं तो आपका एक सॉल्यूशन सेट तो हो सकता है, लेकिन आपके 2 सॉल्यूशन सेट भी हो सकते हैं। सही है। और इसी तरह अलबत्ता अगर दोनों इक्वेशन आपकी एलिप्स से रिलेटेड दे दी जाए कि दोनों इक्वेशन एलिप्स की हों तो फिर उसके आपके 4 पॉइंट्स भी हो सकते हैं।
क्योंकि उसमें एलिप्स इस तरह से भी हो सकते हैं। तो यानी कि अगर ये बोथ इक्वेशंस आपकी इक्वेशंस एलिप्स की हों तो फिर इस सूरत में आपके यहां पे 1 2 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 सॉल्यूशन सेट आपके, ठीक है। इसी तरह आपके ये कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि यहाँ अब सारी अगर हम बात करें कि सर्किल को अगर हम इसके अंदर फिट करते हैं तो वो 4 जगह से भी कट कर सकता है, इंटरसेक्ट कर सकता है। इसी तरह इसको अगर यहाँ पे कट करें तो वो 4 जगह से भी कर सकता है। तो मकसद ये कि हमने थोड़े बहुत आपको करके, और बेसिकली हर कंडीशंस के अंदर एक सॉल्यूशन सेट से लेके 2 3 4 ये सब मुमकिन है। लेकिन अगर आपने 3.8 की बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है तो उसके बाद आप इन इक्वेशन के जरिए अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर कर सकते हैं कि आंसर जो 1 या 2 या 3 या 4 बार अगर आते हैं तो इसके पीछे क्या वो कॉन्सेप्ट्स है। क्योंकि मैट्रिक के ग्राफ के अंदर आपको पता है 2 लाइनें इंटरसेक्ट होती थी, और दोनों लाइनें जब इंटरसेक्ट होती थी तो वो स्ट्रेट थी, तो वो एक ही आपके पास आंसर आता था, ठीक है। तो अभी जो है वो कोई भी यहाँ पे आपको दोनों लीनियर इक्वेशन है, यानी कि स्ट्रेट लाइन की नहीं दी, क्योंकि वो मैट्रिक क्लास में थी, अभी नहीं है। लिहाजा यहाँ पे भी अगर इन्होंने इस टाइप की इक्वेशंस दी हैं, इसके साथ इसको दिया है या इसको दिया है या इसको दिया है या इसको दिया है, तो आपका एक भी आंसर हो सकता है। लेकिन नॉर्मली जो है वो 2 3 4 आंसर आपके आ जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, क्योंकि ये बेसिकली उन तमाम बच्चों के लिए है जो नए कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करना चाहें। क्योंकि बड़ी क्लासेस के अंदर जब आपके एनईडी के एंट्री टेस्ट होते हैं तो वहाँ पे ये बातें आपको बहुत काम आती हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह 3.8 के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।